हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी जो प्रथम भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, उसकी पुस्तक साहित्य संचयन से आप लोगों को कविताओं में से पद्य खंड में से चैप्टर 2 जो रैदास के पद है, जो रैदास जी द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ करके उसकी व्याख्या मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में समझाऊंगा, जो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। रैदास के पद का जो पहला पद है वो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसकी व्याख्या मैं अब आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्रस्तुत पद में कवि रैदास जी का कहना है कि ईश्वर यदि चंदन है तो जीव पानी है, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी का यहाँ कवि ने उद्घाटन किया है। जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दोनों अजर और अमर हैं। जिस प्रकार चंदन के अंग प्रत्यंग में सुगंध समाया हुआ होता है और जो भी उसके प्रभाव में आता है उसे उसके सुगंध और शीतलता प्राप्त होती है, वैसे ही जीव का भी गुण उसके ईश्वर के ही समान होना चाहिए। कवि ने एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से ईश्वर को बादल तथा अपने को मोर पंक्षी की संज्ञा दिया है। ईश्वर को प्राप्त कर जीव उसी प्रकार आनंद विभोर हो जाता है, जिस प्रकार आकाश में घने काले बादलों को देखकर मयूर पक्षी नाचने लगता है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और चकोर पक्षी का भी अभेद संबंध है। चकोर को आकाश में चंद्रमा को देखकर उसी प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। कवि ने ईश्वर को दीपक का और अपने को उसकी बाती का रूपक प्रदान किया है, यानी ईश्वर दीपक है और स्वयं को बाती के रूप में यहाँ पर रखा है, जिसके प्रभाव में दिन रात एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रकाश फूटता रहता है, जिससे यह संसार दृश्यमान जगत प्रकाशित होकर जगमगाता रहता है। दूसरे संबंध भक्त और भगवान का धागा और मोती जैसा होता है। दोनों ही मिलकर वैसे ही निखर उठते हैं, जैसे सोने में सुहागे को मिला देने से उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। कवि रैदास जी ने अपने को उस पर ब्रह्म परमेश्वर का दास और उसे अपने स्वामी के रूप में स्वीकारते हुए कहते हैं कि सेवा भाव की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल सफलतादायक है। यह था पहले पद का व्याख्या। इसके बाद मैं दूसरा पद पढ़ करके और उसकी व्याख्या आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा पद है, नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी। तू मोहि देखे हों तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे हों तो ही न देखूं, इहि मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतरे रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं तय तोरी मोरी असमझ, सो कैसे करो निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा मैं, जय जय जगत आधारा। अब मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या बतला रहा हूँ।
प्रस्तुत पद में कवि रैदास जी ने मनुष्य की अज्ञानता और ईश्वर की व्यापकता के विषय में समझाया है। कवि के रैदास जी के अनुसार मन बड़ा ही चंचल होता है। इसको स्थिर कर पाना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार से वायु को मुट्ठी में बंद करके रखना। इसलिए हे भगवान राम, आप की भक्ति किस प्रकार से करूं, अर्थात मन को बस में किए बगैर ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है। प्रेम का सामान्य नियम है कि तू जिसे देखता है वह भी तुम्हें देखता है। इसी अर्थ में कहा गया है कि पूर्ण समर्पण का नाम प्रेम है। प्रेम एकाकी नहीं होता है, यदि होता है भी है तो सफल नहीं होता। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरा सभी प्रकार से कल्याण करने वाले हो, किंतु यदि मैं तुम्हारे प्रति सेवा भाव न रखूं तो यह विचारधारा सभी प्रकार की मूर्खता से पूर्ण है। इसमें सभी प्रकार से अज्ञानता दिखाई पड़ती है। ईश्वर संसार के सभी प्राणियों में विद्यमान है, किंतु जो अज्ञानी है वे देखते हुए भी इस सत्य को समझ नहीं पाते। ईश्वर ने संसार के सभी प्राणी मात्र का उपकार किया है, किंतु सभी इतने स्वार्थी और मूर्ख हैं कि उसे भूल गए हैं। अर्थात ईश्वर सभी प्रकार के गुणों से पूर्ण होता है, किंतु जीव माया के बंधन में फंसे रहकर सभी प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त है। कवि का मानना है कि मेरे और तुम्हारे के बीच के अंतर को समाप्त किए बिना इस संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही वह आधार है जिसे प्राप्त किए बगैर संसार के जीवों को मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती। अर्थात जब तक यह संसार कृष्णमय नहीं हो जाएगा तब तक एक दूसरे के बीच मोह माया का जो बंधन है वह टूट नहीं सकेगा और सभी जीव ब्रह्ममय होकर एक दूसरे में उस ब्रह्म की छाया नहीं देख सकेंगे। यह दूसरे पद की व्याख्या थी। आप लोग इसे सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को तीसरे पद की व्याख्या पद पढ़ करके समझाता हूँ। तीसरा पद है, अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। बांधु न बंधन छाऊं न छाया, तुम्ही सेव निरंतर राया। चरण पाताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपटिमाना समाना। शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्म जन्म गंवाया। तोड़ न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। नख प्रसेद जाके सुरी धारा, रोमावली 18 भारा। 4 वेद जाके सुमृत सासा, भगत ते हेत गावे रैदासा। प्रस्तुत पद में भक्त कवि रैदास जी ने भगवान की अनंतता का गुणगान करते हुए नाम जप के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि का यह मानना है कि ईश्वर सर्वदा और सब में व्याप्त होते हुए भी बुद्धि से परे है, जिसके विषय में कुछ सोचा और कहा नहीं जा सकता है। उसको भला किस प्रकार की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसे प्राप्त करने के सेवा भाव को मैं भला सहज साधारण भक्त कैसे जान सकता हूँ। ऐसे भगवान को संसार के किसी प्रकार के संबंधों में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो निस्सीम है। उसे सीमा में रखने की, सीमित बनाने की बात हास्यास्पद ही है। ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त अलख निरंजन को तो सेवा भाव की सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ है, जिसकी व्यापकता अनंत है, ऐसे ईश्वर को दृष्टि में भृगुटी के मध्य में कैसे स्थापित किया जा सकता है। जिसके गुणों का गान करते हुए भगवान शंकर
और सनक आदि ऋषि मुनि भी हार गए, अंत नहीं पा सके। स्वयं ब्रह्म देवता को भी कई जन्म लेना पड़ा। ऐसे ब्रह्मा को भक्त रैदास दिखावे की भक्ति अर्थात बेलपत्र चढ़ाकर, पत्थर पूजकर, वाह्याडंबर करके नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं बल्कि नाम जप की सहज सेवा करके प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके नाखून के पसीने से गंगा की धारा निकली हो, जिसके रोए रोए में 18 पुराण समाया हुआ हो, चारों वेद जिसके मुंह से सांस के रूप में निकले हों, उसके गुण का गान करके ही भक्त रैदास अपनी भक्ति को पूर्ण मानते हैं। तो यह था तीसरे पद का भावार्थ। अब इसके बाद चौथा पद पढ़ करके मैं आप लोगों को उसका भावार्थ समझाता हूँ। चौथा पद है, राम बिन संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिल लूटे। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, यहुमति कदे न नाशी। पढ़े गुने कछु समझ न परई, जो लो अनभय भाव न दर्शे, लोहा हर न होई धू कैसे, जो पारस नहीं परसे। कहे रैदास और असमझसी, भूल परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरिहर को, जीवन प्राण धन मोरे। अब मैं इसका भावार्थ आप लोगों को समझाता हूँ। प्रस्तुत पद में भक्त कवि रैदास जी ने भगवान की भक्ति के मार्ग में संशय को बाधा के रूप में समझाया है। कवि रैदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा के बिना मन में व्याप्त संदेह का बंधन टूट नहीं सकता। मनुष्य के मन में व्याप्त काम, भावना, गुस्सा, लालच, अहंकार, प्रेवा शक्ति, ये सभी पांचों मिलकर उसकी भक्ति भावना को नष्ट कर डालते हैं, जिसके कारण मनुष्य के मन में पैदा होने वाले इन भावों का कभी भी नाश नहीं हो पाता, जिसके विषय में वे हमेशा सोचते रहते हैं कि हम सबसे बड़े कवि हैं, सबसे उच्च कुल में पैदा हुए हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम योगी और सन्यासी हैं, ज्ञानी गुणवान सूरवीर तथा दानी भी हम ही हैं। मन में जब तक सहजता की भावना, ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना नहीं जगती, तब तक वेदों पुराणों का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। उचित अनुचित की समझ नहीं हो पाती, क्योंकि बिना पारस के स्पर्श कभी भी लोहा सोना नहीं हो सकता। कवि रैदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन की मूर्खता के कारण मन में व्याप्त संदेह सब कुछ भुला देता है। ईश्वर की भक्ति का एकमात्र आधार राम का नाम है, जो भक्त रैदास के जीवन का प्राण रूपी धन है। अर्थात जिसकी आत्मा में ईश्वर समाया हुआ है, उसे उसकी भक्ति भावना पर विश्वास है। उसके मन में किसी प्रकार का संशय न होने के कारण सहजता से इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। उसके लिए तो राम का नाम ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी सफलता है। अब आखिरी का जो पद है वो है, रेचित चेत कहीं अचेत काहें, बाल मी कहीं देखी रे, जाति थै कोई पद न पहुँचिया, राम भगति विशेष रे। षटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भगति चित दृढ़ नहीं रे, हरि कथा सुहाय नहीं, सुपच तुले ताहि रे। मित्र शत्रु अजाति सब ते, अंतर लावे हेत रे, लोग बाकी कहाँ कह जाने, तीन लोक पवति रे। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पसी रे, ऐसी दुर्मति मुकत किए, तो क्यों न तिरे रैदास रे। इसका भावार्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद में भक्त कवि रैदास जी ने संसार के लोगों को जाति पाति छुआछूत के बंधन से मुक्त होकर
भगवान की भक्ति के महत्व के विषय में समझाया है। रैदास जी ने संसार के मनुष्य को वाल्मीकि के माध्यम से समझाते हुए कहने का प्रयास किया है कि मन में फैली वर्ण भेद की बुराइयों को मिटाकर सभी जीवों को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। ऊंचा जाति का होने से ही कोई परम पद अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे भगवान की भक्ति की आवश्यकता होती है। षट चक्र भेदन की साधना करने वाले ब्राह्मण भी यदि मन से भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं करते हैं तथा जिसे भगवान के गुणों का ज्ञान नहीं है, उसे या उससे बड़ा अधम जाति का और कोई नहीं है, उसे सबसे बड़े अधम जाति का समझना चाहिए। ऐसे लोग सभी प्राणियों से शत्रुता का भाव रखते हैं क्योंकि उनका मन भेदभाव से भरा होता है। अज्ञानी लोग तो वैसे भी नहीं जानते कि तीनों लोक का निर्माण स्वयं ईश्वर ने ही किया है तथा पशु और नीच समझे जाने वाले अजामिल, गज और गणिका का उद्धार भी उसी ईश्वर ने ही किया है। गजराज को ग्राह से मुक्ति दिलाया तथा ग्राह को परम पद प्रदान किया। रैदास जी का कहना है कि ऐसे अधमों को यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है और उसे संसार के कष्टों से मुक्ति मिल गई है तो उन्हें भगवान की कृपा क्यों प्राप्त नहीं होगी। जब संसार के सभी पापियों का ईश्वर ने उद्धार किया है तो रैदास जी को भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था रैदास के पद की व्याख्या। आप लोग इसे सुनकर समझिएगा और ठीक इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर कैसे होंगे वह मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।